2 घंटा और रुकूंगा यहाँ। आप चलिए अंदर चलिए। अरे तुम भाई, अरे चलिए दादा, मत वो करो, वो मत करो। अपन तेरे चरणों में रखूं, तू चली जा भाई। बता के उठाओ नहीं। चलो भैया बोला। मंदसौर जिले में एक पीड़ित बुजुर्ग अपनी ही जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर करीब 1 वर्ष से प्रशासन के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला। थक-हार कर मंगलवार को वे कलेक्टर कार्यालय के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने अपनी व्यथा सुनाते हुए प्रशासन के सामने सिर झुकाते हुए अपनी पगड़ी तक उतार दी। दरअसल मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे बुजुर्ग मोहनलाल बलाई ने कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना शुरू कर दिया। खबर लगते ही तहसीलदार सोनिका सिंह मौके पर पहुंची। उन्होंने बुजुर्ग से उनकी समस्या पूछी तो मोहनलाल रो पड़े। भावुक मोहनलाल ने जमीन पर बैठकर अपनी पगड़ी तहसीलदार के पैरों में रख दी और न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि उनकी जमीन पर गांव के ही 2 भाइयों पन्नालाल और पंचायत सचिव झमकलाल ने कब्जा कर लिया है। मोहनलाल ने बताया कि बीते 1 वर्ष से एसडीएम और तहसील कार्यालय के वह चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया जाता है। कभी कहा जाता है कि एसडीएम छुट्टी पर है तो कभी तहसीलदार नहीं है। जब तहसीलदार मिले तो उन्होंने धमकी दी कि बार-बार आने पर जेल भिजवा देंगे। मोहनलाल ने यह भी आरोप लगाया कि यह जन सुनवाई नहीं, धन सुनवाई है। पहले पैसे दो फिर सुनवाई होगी। इस बुजुर्ग ने धरने और पगड़ी उतारने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए तहसीलदार सोनिका सिंह ने कहा कि उन्होंने मल्हारगढ़ तहसीलदार से पूरे मामले की पूरी जानकारी ली है। उसके अनुसार जिस भूमि पर मोहनलाल अतिक्रमण की बात कर रहे हैं वह राजस्व रिकॉर्ड में पन्ना लाल के नाम पर दर्ज है। इस कारण मोहनलाल की मांग तकनीकी रूप से गलत पाई गई है और इसका निराकरण अब तक नहीं किया गया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र के प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं यूँ बैठा हूँ कि 1 साल भर हो गया मैंने दरगाह दे रखी, अतिक्रमण कर रखा। मेरे यहाँ झमकलाल बंसीलाल पंचायत का सचिव ने, तो वो कर्मचारी के हिसाब से उनका अतिक्रमण मेरी जगह में से नहीं हटवा रहे ये लोग। तो ये 6 महीना की तो रविजो तहसीलदार था और 6 महीना के बाद में कलेक्टर पर आयो तो कलेक्टर ने बोलेगा आप एसडीएम पर जाओ। 2 महीना की एसडीएम ने 1 महीना की एसडीएम से नहीं हुई ने कि हाँ कर रहे रुको। उसके बाद में एसडीएम की शादी हुई है 1 महीना छुट्टी पर। मैंने कहा एसडीएम को आने दो भाई, हाँ बोली तो आने दो। वो महीना एक और शादी कर छुट्टी पूरी करके आए तो बोला कि तहसीलदार पर जाओ। तो तहसीलदार आया तो तुम बार क्यों आ रहे हो यहाँ, तो ऐसा बोल के मुझे बोल दिया। फिर ये आया मैं के साहब मेरी सुनवाई नहीं हुई। तो फिर बोला कि आपको एसडीएम बुला रहे जाओ। तो एसडीएम के वहां गया तो के अगले मंगलवार आना बा साहब, आज तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा अगला मंगलवार आऊंगा। तो अगला मंगलवार के बज्जेश मालवी तहसीलदार अभी 2 दिन और नहीं आता है, 2 दिन बाद आना। तो मुँह 2 दिन बाद गयो तो नायब तहसीलदार पोरवाल साहब उन्होंने कमरे में बुलाया कि तुम्हारा हल करवा दे, आओ यहाँ आओ बासा। मैं अंदर गया, बज्जेश मालवी तहसीलदार को बुलाया और तहसीलदार मेरे को ललकारा। मेरे को ये ललकारा कि तुम बार आते हो। मैंने बोल दिया कोर्ट में जाओ, तुम यहाँ क्यों आ रहे? भोसरी का पुलिस बोलो तुझे जेल भेजवा दूंगा। ये मुझे ललकारा। कहाँ का मामला है? ये मेरे बरखेड़ा दे डूंगरी का मामला है और मेरे गांव वाला ने ये फैसला दे रखा है। हाँ कौन सी है पंचायत? कौन सी पंचायत? मैं बरखेड़ा दे डूंगरी पंचायत है, तहसील मल्हारगढ़ लगी रही और तहसीलदार है। मैंने 1 साल ही यदि आज रोड पर बैठो हूँ। क्या नाम आपका? मोहनलाल बलाई बरखेड़ा दे डूंगरी। एक और आमजन न्याय की तलाश में दर भटकते हैं तो वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप की बातें भी चर्चा में है। मोहनलाल की यह भावुक अपील और उनकी पगड़ी उतारना न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष को दर्शाता है बल्कि प्रशासनिक संवेदनशीलता की भी परीक्षा लेता है। मोहनलाल करके हैं, मोहनलाल पिता भज्जाजी जाति, जो कि वर्तमान में जमीन मांग रहे हैं। तहसीलदार मल्हारगढ़ से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जिस भूमि की डिमांड कर रहे हैं वो वर्तमान में निजी है। जी ओके, इनकी जो मांग है वो गलत है।